दोस्तों, इस नवरात्रि में आपकी जान ले लेगी इस नाम की औरत। हो जाइए सावधान, क्योंकि यह औरत आपके ही घर में छुपी हुई है। पिछले 7 सालों से रोजाना नए नए तंत्र मंत्र करके आपको दिन प्रतिदिन बर्बाद पर बर्बाद करे जा रही है। दोस्तों, आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, चाहे व्यापार में हो या नौकरी में, फिर घर परिवार में हो या फिर दोस्तों, आपकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां, सबके पीछे की जो जड़ है वह यही औरत है। दोस्तों, इसी के तंत्र मंत्रों से आप अपने जीवन में इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं। दोस्तों, इस औरत का केवल एक ही मकसद है, आपको पूरी तरह से कंगाल करना, आपको दुखी देखना। जब जब ये औरत आपके चेहरे पर दुख देखती है, परेशानियां देखते हैं, या अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। साथ ही जब जब आपके जीवन में खुशियां आती है, थोड़ी सी भी हंसी आपके चेहरे पर आती है, तो यह औरत बहुत ज्यादा दुखी होती है। ये आपकी खुशियों को नहीं देख सकती है, और फिर यह आपके ऊपर तरह तरह के तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रियाएं करवाती है। समाज में आपके खिलाफ झूठी अफवाह उड़ाती है। दोस्तों, यह औरत कोई दूसरी या कोई पढ़ाई नहीं है। इस औरत से आपका जन्म जन्म का रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। पिछले कई सालों से यह आपके आसपास ही एक मक्खी की तरह भिन भिना रही है। दोस्तों, जी हाँ, जैसे इसको मौका मिलता है, यह आपको पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र करवाती रहती है। आपके ऊपर, यहाँ तक कि आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की बर्बादी के पीछे भी यही औरत है। आपके बच्चों के ऊपर भी इसने वशीकरण करवा रखा है। आज इस औरत की सारी सच्चाई मैं बताने वाला हूँ। देखिए, नवरात्रि का त्योहार आ चुका है। दोस्तों, माता रानी हमारे घर पर पधारे की हम माता रानी की खूब पूजा अर्चना करेंगे। दोस्तों, साल में नवरात्रि का त्योहार केवल एक बार आता है, और माता रानी हमें आशीर्वाद देकर जाती है। भक्त चाहे तो माता रानी को प्रसन्न करके, माता रानी की पूजा करके हर सुख हर संपदा पा सकता है। दोस्तों, हर दुश्मन से मुक्ति भी पा सकता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि नवरात्रि के दिनों में तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रिया बहुत ज्यादा होती है। जी हाँ, इन नवरात्रि के दिनों में तांत्रिक क्रियाएं खूब की जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई सारे अघोरी, कई सारे दोस्तों तांत्रिक नवरात्रि के दिनों में माता रानी के नाम से भी तंत्र करते हैं। कई नकारात्मक शक्तियों से भी तंत्र मंत्र करते हैं, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा सक्रिय रहती हैं। दोस्तों, आपको मैंने पहले भी इस चीज के बारे में बताया था, लेकिन दोस्तों, यह औरत अब चुपचाप नहीं बैठने वाली है। इस नवरात्रि में आपके जो दुश्मन है वह बहुत ज्यादा सक्रिय है, और आपको बर्बाद करने के लिए कई सारी हरकतें कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर कौन है यह औरत? आपके मन में हमेशा यही सवाल आ रहा होगा। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कौन है, क्यों मुझे परेशान करना चाहती है? तो आपको मैं इस वीडियो में इस औरत की सारी सच्चाई बताऊंगा। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आप अपने जीवन में पिछले कई सालों से बहुत परेशान चल रहे हैं। आपने खूब मेहनत भी की है, खूब परिश्रम किया है दोस्तों, लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिल पा रहा है। कोई नया काम शुरू करते हैं तो कोई ना कोई विघ्न आ ही जाता है। पैसा अगर आता भी है तो आने से पहले ही इधर उधर चला जाता है। हाथ में पैसा भी नहीं रुक रहा है। आपसे माता रानी और माता लक्ष्मी भी रूठी हुई हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि आपके घर के कुलदेवी देवता भी आपसे रूठे हुए हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आपके घर में पैसा भी नहीं आ रहा है, शादी होने में भी परेशानी आ रही है, घर में संतान होने में भी दिक्कतें आ रही हैं। अगर सब कुछ है, पैसा भी है, सब कुछ सुख है, तो घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर किसी की ऐसी काली नजरें लगी हैं आपके और आपके परिवार पर कि आप दोस्तों सुखी नहीं रह पा रहे हैं। दोस्तों, छोटी सी खुशी आती है और वह तुरंत चली जाती है, और तुरंत नई नई परेशानियां आ जाती हैं, मानो किसी की काली नजर लग गई हो। लेकिन इसमें एक गलती आपकी भी है। जी हाँ, एक गलती आपकी भी है। आप दोस्तों अपने जीवन में थोड़ी सी खुशियां देखते हैं तो उसका ढिंढोरा पीट देते हैं। अगर आप दोस्तों कुछ नया सामान घर में लाते हैं खरीद कर, तो उसका ढिंढोरा पीट देते हैं, आस पड़ोस में लोगों को बता देते हैं, अपने रिश्तेदारों को बता देते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि देखिए, नजर बहुत खराब होती है दोस्तों।
जी हाँ, अक्सर लोगों की खराब नजरें इंसान की अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। जी हाँ, आजकल लोगों को खुद के दुख से कम फर्क पड़ता है, लेकिन लोगों की खुशियों से ज्यादा फर्क पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इंसान अगर दुखी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसका पड़ोसी सुखी है तो उसे बहुत दुख पहुंचेगा, क्योंकि वह हमको सुखी नहीं देख सकता, हमको जीवन में तरक्की करते नहीं देख सकता। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका रिश्तेदार तरक्की नहीं कर पा रहा है तो उसको कोई परेशानी नहीं है, वह सूखी रोटी में भी जीवन चला लेगा। लेकिन अगर आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे, अगर आप अपने जीवन में कुछ हासिल करेंगे तो उसको नहीं सहेगा। वह आपकी तरक्की को देखकर अंदर ही अंदर खूब जलेगा और अपनी काली नजरें आपकी तरक्की पर लगाएगा, जिससे आपके जीवन में भी फिर परेशानी आएगी। और अगर इतने में नहीं होगा तो वह आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएगा, काला जादू करवाएगा, जिससे आपके जीवन में परेशानियां और बढ़ेगी। दोस्तों, यही हो रहा है, इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि कृपया करके यह जो खुशियों का बखान करना है बंद कर दीजिए। आपके जीवन में थोड़ी सी खुशियां आती हैं तो आप दोस्तों उसको अपने पड़ोसी को बताते हैं, रिश्तेदारों को बताते हैं। ऐसा मत करिए, बार बार ढिंढोरा पीटती है। अगर कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो अपने फोटो सोशल मीडिया पर मत डालिए। लोगों की काली नजरें होती हैं, लोगों को आपकी खुशियां हजम नहीं होती हैं। दोस्तों, बस इतना कर लेंगे तो आपको बहुत फर्क नजर आएगा। अब मैं आपको आगे की जानकारी देता हूं। देखिए, अगर आपके जीवन में खूब परेशानियां आ रही हैं सालों से, तो चिंता ना करें। आज इस वीडियो में आपकी सारी परेशानियों का हल मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यह जो औरत है या फिर यह एक आदमी, दोस्तों कोई भी हो सकता है, औरत हो या आदमी, लेकिन अक्सर दोस्तों औरत ही होती है। जी हाँ, देखिए, आदमी क्या होता है कि अगर उसको किसी से परेशानी होती है तो वह बोल लेता है। अगर उसको किसी से परेशानी, किसी से दुश्मनी होगी तो वह चिल्ला लेगा, उसको गाली दे देगा या उससे हाथापाई कर लेगा। लेकिन जो औरत होती है ना, वह बोलेगी नहीं। जी हाँ, अगर औरत को आपसे कोई दुश्मनी होगी, आपसे कोई परेशानी होगी तो वह कुछ बोलेगी नहीं, वह सभी बातों को अपने मन में रखेगी और यह मन ही मन में पूरा पाप भर लेती है। औरतें और फिर तंत्र मंत्रों का सहारा लेकर उसे सामने वाले व्यक्ति को बर्बाद करना चाहती हैं, और आपके जीवन में भी यही हो रहा है। दोस्तों, आपको भले ही लगता है कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई भी शत्रु नहीं है, लेकिन दोस्तों, शत्रु किसी से झगड़ा करने से पैदा नहीं होता है, शत्रु किसी से लड़ाई करने से पैदा नहीं होता है। शत्रु तो ऑटोमेटिक अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। भले ही आप कितने ही लोगों से अच्छा रह लें, लोगों की आप भलाई करते हैं, मुझे पता है आप लोगों की खूब भलाई करते हैं, लोगों की खूब दया देखते हैं। दोस्तों, जितना हो सकता है लोगों की मदद करते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, जिस इंसान की आप हर समय मदद करते रहते हैं, वही इंसान आपको दिन प्रतिदिन बर्बाद कर रहा है। जी हाँ, जिस इंसान की आप हमेशा मदद करते हैं, चाहे रुपयों से हो, पैसों से हो या समय देकर हो, या किसी भी रूप से आप मदद करते हो ना, वही इंसान आपको बर्बाद कर रहा है। देखिए, आज के समय में भलाई करने का जमाना नहीं है, बिल्कुल भलाई करने का जमाना नहीं है। आप लोगों की भलाई कर रहे हो, अच्छी बात है, इससे आपके कर्म अच्छे हो रहे हैं, लेकिन रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है? लोगों की काली नजर, लोगों के तंत्र मंत्र आपको सहना पड़ रहे हैं। लेकिन चिंता ना करें, आज उस औरत की सच्चाई बताऊंगा। आपके जीवन में जो सबसे बड़ा दुश्मन है, उसकी सच्चाई बताऊंगा। उस दुश्मन की काली चालों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही नवरात्रि में क्या खतरा आपको बन रहा है, उस खतरे के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, चिंता ना करें, मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहे। अब आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि गुरुजी, मैं क्या करूं जिससे मुझे तंत्र मंत्र से मुक्ति मिल जाए। देखिए, आप में से कई सारे लोगों के सवाल हैं कि गुरुजी, मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, कहीं मेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र तो नहीं करवा दिया। जी हाँ, अक्सर दोस्तों आपको पता नहीं चलेगा और कोई रिश्तेदार, कोई अपना आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा देगा और फिर आपके जीवन में तरह तरह की परेशानियां आएंगी। चाहे आप कितनी ही मेहनत कर लें, आपका काम नहीं बनने वाला। कितनी ही मेहनत कर ले, पैसा नहीं आएगा, झगड़े भी होंगे घर में, यहां तक कि बीमारियां होगी, कई बार मृत्यु तक हो जाती है। दोस्तों, तो अब इससे बाहर कैसे आएंगे आप लोग? मैं आपको इस वीडियो में उपाय भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक तो आपको बना रहना पड़ेगा, आखिरी तक नहीं बनोगे
तो दोस्तों, ये जो नवरात्रि का त्योहार है ना, ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए, माता रानी सभी की मुराद पूरी करें, सभी की रक्षा करें। एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो अगर आपने कर लिया तो दोस्तों, जिंदगी भर के लिए आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता दुश्मन। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा उपाय बताऊंगा माता रानी का, उससे आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं कर सकता। उपाय में वीडियो के अंत में बताऊंगा। पहले दोस्तों, कुछ चीजें हैं जो जान लेना बहुत जरूरी है। देखिए, इस नवरात्रि में कुछ चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, आपको माता रानी की पूजा अर्चना पूरे 9 दिनों तक करनी है। बिल्कुल 9 दिनों तक आपको पूजा अर्चना करनी है। अगर आपको भय सताता है, किसी के तंत्र मंत्र से आपको डर लगा रहता है, जीवन में परेशानियां आ रही हैं, न तो नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक आपको माता रानी की पूजा अर्चना करनी है। धूप ध्यान करना है दोस्तों, माता रानी की आरती भी करनी है। दोस्तों, इसके साथ ही आपके नजदीकी जो माता रानी का दिव्य मंदिर है, वहां पर भी जाना है। और हो सके तो दोस्तों, नवरात्रि के इन दिनों में आपको मांसाहारी भोजन भी नहीं करना है, साथ ही नशा भी नहीं करना है। दोस्तों, घर में शुद्धता बनाए रखना है, घर में हंसी खुशी का वातावरण रखना है। दोस्तों, अगर ऐसा रखोगे तो घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। दोस्तों, और साथ ही नवरात्रि के इन दिनों में दोस्तों, आपको परफ्यूम नहीं लगाना है, इत्र नहीं लगाना है, क्योंकि इत्र लगाने से हमारी और नकारात्मक शक्तियां आकर्षित हो जाती हैं, भूत प्रेत आकर्षित हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए इत्र नहीं लगाना है। खास करके इस बात का ध्यान रखिए और अन्नदान करना है। नवरात्रि के दिनों में कन्याओं को भोजन करवाना है। जी हाँ, छोटी छोटी कन्याएं हैं तो उनको बुला लें और अपने घर पर उनको कन्या भोज करवाएं, उनको भोजन करवाएं। इससे माता रानी का खूब आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, जीवन में तरक्की की सीढ़ियां आप बहुत जल्दी चढ़ने लगते हैं। जो व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में कन्याओं को भोजन करवाता है, इसका मतलब है वह माता रानी को भोजन करवा रहा है। अगर आप 9 कन्याओं को भोजन करवाते हैं, ना तो माता रानी के 9 स्वरूपों को आप भोजन करवा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कम से कम 9 कन्याओं को भोजन जरूर करवाएं। इससे माता रानी के 9 अलग अलग रूपों को आप भोजन करवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और इसका पुण्य आपको इतना मिलेगा कि आपकी जिंदगी में जो परेशानियां आ रही हैं, चाहे किसी भी रूप में आ रही हो, किसी तंत्र मंत्र के रूप में आ रही हो, किसी काली नजर के रूप में आ रही हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपको बहुत पुण्य मिलेगा। अब अगली चीज के बारे में ध्यान रखिए कि साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें। नवरात्रि शुरू हो उससे पहले ही घर में साफ सफाई अच्छे से कर ले। घर में जितनी भी गलत चीजें पड़ी हुई हैं, सभी को स्वच्छ रखें। कई लोगों की आदत होती है कि घर में बाथरूम को, टॉयलेट को साफ नहीं किया जाता है कई दिनों तक, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको दिन में कम से कम 2 बार नवरात्रि के दिनों में अपने टॉयलेट को साफ करना है दोस्तों, ताकि गंदगी ना बढ़े और माता रानी आपके घर में अच्छे से पधारें। और घर में गंगा जल का छींटा भी लगाना है। दोस्तों, घर में लोबान का धूप लगाना है। इसके बाद दोस्तों, ये कुछ चीजों का तो ध्यान रख लिया, और हो सके तो उपवास रखिएगा, फास्ट रखिएगा। दोस्तों, मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में अगर आप उपवास रखते हैं तो उससे बहुत फायदा होता है। माता रानी शीघ्र अतिशीघ्र आपकी मनोकामना पूरी करती है, आपके दुखों को मिटाती है, और कई लोग चप्पल भी छोड़ते हैं। देखिए, अपनी अपनी श्रद्धा है, मैं किसी को ना नहीं कहूंगा। अगर आप चाहे तो चप्पल छोड़ें, अगर आप चाहे तो उपवास रखें, फास्ट रखें, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप चाहे और आप में शक्ति है तो आप करिए, अच्छी बात है। और अगली चीज है दोस्तों, नवरात्रि के इन दिनों में कन्याओं को भोजन तो करवाना है। इसके साथ ही जब आप कन्याओं को भोजन करवाएं तो उनको भेंट स्वरूप एक तोहफा देना है। और वह तोहफा क्या है? देखिए, माता रानी को चुन्नी चढ़ती है। जी हाँ, माता रानी को चुन्नी चढ़ती है, ओढ़नी। लेकिन आप छोटी बच्चियों को दुपट्टा भेंट कर सकते हैं। आप अगर छोटी बच्चियों को दुपट्टा भेंट करेंगे तो यूं समझ लीजिए आपने माता रानी को ओढ़नी यानी कि चुन्नी चढ़ाई है, और इसका बहुत फायदा होता है। ऐसा अगर आप करते हैं, छोटी छोटी कन्याओं को अगर आप दुपट्टा देते हैं भेंट में गिफ्ट स्वरूप,
तोहफा स्वरूप तो दोस्तों, इससे आपके जीवन में जो परेशानियां, धन दौलत की ए रही हो, या झगड़ों से परेशान हो, या शादी होने में दिक्कत आ रही है, प्यार नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों सारी परेशानियां दूर होगी। माता रानी बहुत जल्दी आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। दोस्तों, यह नवरात्रि में क्या करना था, क्या नहीं करना है, वह तो मैंने आपको बता दिया। नवरात्रि में आपको झगड़ा नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। माता रानी 9 दिनों तक आपके घर में पधारेगी, तो कृपया करके घर में लड़ाई झगड़ा ना करें। बर्तन बहुत धीरे धीरे रखिएगा, क्योंकि बर्तन की आवाज से भी माता रानी को परेशानी होती है। साथ ही सुबह शाम माता रानी के भजन चलाइए, घर में बहुत अच्छा फायदा होता है। अब अगली चीज है दोस्तों, घर में लहसुन प्याज की सब्जी ना बनाएं, मांसाहारी भोजन ना बनाएं, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। तामसिक चीजों का पूरा ही त्याग कर दीजिएगा। अब दोस्तों, दुश्मन के बारे में बात कर लेता हूं। देखिए, दुश्मन कोई पराया नहीं है, दुश्मन आपके अपने ही है दोस्तों। जी हाँ, अपनों से ही बच के रहना है। अपनों से कैसे बच के रहेंगे, उनसे रिश्ता तो हम तोड़ नहीं सकते। अब कुछ अपने तो हमारे घर में ही होते हैं। अब हर किसी से अगर रिश्ता तोड़ने लग गए तो फिर क्या होगा। देखिए, यह बात सच है कि अपने हमारे जो होते हैं, जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वही सबसे पहले हमारे काम भी आते हैं। देखिए, हर सपना दगा नहीं होता है, हर अपना दुश्मन नहीं होता है। देखिए, दुख तकलीफ में हमारे अपने ही हमारे काम आते हैं। मान लीजिए, अगर आपका भगवान ना करे लेकिन कभी अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी, या कभी अर्जेंट इमरजेंसी में अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी, तो सबसे पहले हमारे अपने ही काम आते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान ये रखना है कि अपनों से दुश्मनी नहीं निभानी है। बस आपको एक सुरक्षा कवच बनाना है, ताकि अगर कोई अपना दुश्मन भी हो, कोई अपना हमसे जलता भी हो ना, तो उसका फर्क ना पड़े। कोई अगर अपना हमारे ऊपर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया भी करवा ले, तो उससे हमें फर्क ना पड़े। कैसे होगा यह, मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। अगर आप यह उपाय कर लेंगे ना, तो आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। आपको तंत्र मंत्र से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई कितना ही एड्डी छोटी का जोर लगा ले, चाहे कोई कितना ही खतरनाक तंत्र मंत्र करवा ले, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। माता रानी के दिन चल रहे हैं, तो आपको माता रानी को एक नारियल चढ़ाना है। जी हाँ, माता रानी को एक नारियल चढ़ाना है। कलश अलग हो गया, नारियल अलग है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, माता रानी को एक नारियल चढ़ाना है, और उस नारियल के ऊपर आपको श्री लिखना है कुमकुम से, या फिर आप चाहे तो सिंदूर से लिख सकते हैं। श्री लिखना है, और उस नारियल के ऊपर जब आप श्री लिखें, तो उस नारियल की आपको पूजा करनी है। जिस तरह से आप माता रानी की पूजा करते हैं ना, टिक्की लगा के, साथ ही आप कुमकुम लगाइए, उस पर चावल लगाइए, मेहंदी लगाइए, हल्दी लगाइए। माता रानी का श्रृंगार का जो सामान आता है, उसे नारियल के ऊपर चढ़ाइए दोस्तों, और फिर जो नारियल है उसको आपको एक लाल कपड़े में बांध लेना है। उस लाल कपड़े में जब आप उस नारियल को बांध लें, तो उस नारियल को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, जहां घर का जो मुख्य द्वार होता है, उस मुख्य द्वार पर उस लाल कपड़े को, उस नारियल को बांध देना है अच्छे से। यह नारियल आपके घर का एक रक्षा कवच बन गया है। अब आपके घर पर कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करवा सकता। चाहे कोई घर का ही करवा रहा है, तो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, यह नारियल आपका सुरक्षा कवच बन जाएगा। माता रानी की सुरक्षा पोटली कहा जाता है इसे दोस्तों। जी हाँ, माता रानी की सुरक्षा पोटली कहा जाता है। इसको आप पूरे साल इस नारियल को अपने घर के द्वार पर बंधा रहने दें। आप देखेंगे कि कोई दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। चाहे कोई कितना ही खतरनाक तंत्र मंत्र करवा ले, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ ही दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो नवरात्रि का त्योहार है, बहुत ही शुभ त्योहार होता है। माता रानी की खूब पूजा अर्चना करें, आपके सारे काम बनेंगे। लेकिन एक और उपाय बताने जा रहा हूं, जो अगर आप इस नवरात्रि में कर लेंगे, तो इससे धन दौलत की जो समस्याएं जीवन में आपके आ रही हैं, पैसा कमा नहीं पा रहे हो, मेहनत तो खूब चल रही है आपकी, लेकिन पैसा कमा नहीं पा रहे हो, और साथ ही नौकरी भी आपकी लग नहीं रही है,
व्यापार नौकरी में दिक्कत पर दिक्कतें आ रही है, घर परिवार में झगड़े हो रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं। इन सब से मुक्ति कैसे मिलेगी? इन सब से मुक्ति आपको इस नवरात्रि के दिनों में ही मिलेगी। और मिलेगी कैसे? केवल एक उपाय करने से। और उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इस नवरात्रि आप लोगों को जब आपके घर में आप कन्याओं को भोज करवाएंगे तो उन कन्याओं को दुपट्टा तो आपको देना ही देना है, लेकिन उसके साथ में एक छोटे से लिफाफे में दक्षिणा रख कर देना है। आपको अब दक्षिणा कितना देना है? आप चाहे जितनी आपकी श्रद्धा हो, 11, 51, 101 रुपया, जितनी आपकी श्रद्धा है उतनी आपको उन कन्याओं को दक्षिणा देनी है दोस्तों। और ध्यान रहे, जो दुपट्टा है वह लाल रंग का होना चाहिए। बस केवल यह उपाय कर लेना। आप देखेंगे कि जब अगली नवरात्रि आएगी ना, तो आपके घर में दोस्तों इतना धन होगा कि आप संभाल नहीं पाओगे पूरे साल। दोस्तों, इतनी धन संपत्ति आपको मिलेगी, पैसा आने के नए नए रास्ते बन जाएंगे। जो परेशानियां भोग रहे हैं वह तो दूर होगी ही होगी। जीवन में आप इतनी तरक्की करोगे कि आपके रिश्तेदार और ज्यादा जलने लगेंगे। आपसे तो बस यह उपाय कर देना, सारे काम आपके बन जाएंगे।